हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसकी न्यूज़ आई है, बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, तो वो आपसे मैं शेयर करूंगा। चेन्नई पेट्रोलियम, ये इसकी सब्सिडरी कंपनी 1850 करोड़ रुपया ये BS-6 ऑटो फ्यूल क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए उसमें 1850 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है ये। तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की साउथ में, मतलब इंडिया का जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पे ये चेन्नई पेट्रोलियम के नाम से जानी जाती है कंपनी है। तो क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए इन्होंने ये पैसा लगाया है। उसके बारे में इसके थोड़े से फंडामेंटल आपको स्टडी करवाऊंगा और बताऊंगा क्या करना है। चेन्नई पेट्रोलियम जो इंडियन ऑयल की सब्सिडरी कंपनी है, इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 1850 करोड़ इन BS-6 व्हीकल फ्यूल द क्वार्टर डिमांड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करूंगा। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो ताकि लेटेस्ट न्यूज़ आपको मिलती रहे। अभी आगे देखते हैं। 2019 में इन्होंने कंपनी कंप्लीटेड डीजल हाइड्रो ट्रेटिंग BS-6 रिवैम्प प्रोजेक्ट, इन्होंने ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया है। तो प्री कमीशनिंग एक्टिविटीज है ऑलरेडी, कमेंस एक्टिविटी भी शुरू हो चुकी हैं और मैकेनिकल कंप्लीशन इज एक्सपेक्टेड टू सेकंड क्वार्टर सितंबर तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इस कंपनी में मैं आपको बोल रहा था, कभी ये शेयर 400 पे भी ट्रेड किया करता था, 300 250 200 पे भी ट्रेड किया करता था, और मात्र ये शेयर आपको 80 रुपये में मिल रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल दिखाऊंगा। और ये न्यूज़ तो सोने पे सुहागे वाली न्यूज़ है। और मैकेनिकल कंप्लीशन भी इसका कंप्लीट, इनके इस कंपनी में थोड़ा सा लॉस आया, वो एक्चुअल में लॉस नहीं है, वो सारा का सारा पैसा इन्होंने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। तो वो आपको भी मैं दिखाऊंगा। कंपनी कमीशनिंग एक्सपेक्टेड टू Q3 2021 अकॉर्डिंग टू कंपनी एनुअल रिपोर्ट। सल्फर रिकवरी ब्लॉक इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीटेड फोर्थ क्वार्टर 2021। तो सल्फर जो रिकवरी का एक्सपेक्टेड वो रिकवरी ब्लॉक भी इसका कंप्लीट हो जाएगा जून क्वार्टर 2021-20 में। एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट BS-6 ऑटो क्वालिटी अपग्रेड प्रोजेक्ट 1858 करोड़ की प्रोजेक्शन है। CCPL हैज अंडरटेकन प्रोजेक्ट टू यूज नेचुरल गैस एज एन इंटरनल फ्यूल। तो ये नेचुरल गैस को भी एज ए इंटरनल फ्यूल यूज करेंगे, रिप्लेस करेंगे मटेरियल लिक्विड एंड फ्यूल एंड नाफ्ता एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 421 करोड़। ठीक है, ये इसकी आगे आने वाली प्रोजेक्शन है। आगे आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी है। जैसे जैसे इनके प्रोजेक्ट लगते जाएंगे, आपको पता ही है कि हर बंदा पेट्रोल यूज करता है, कि जहां भी इनके ज़्यादा ज़्यादा 12,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। जिस भाव पे ये शेयर मिल रहा है तो बहुत अट्रैक्टिव रेट है। अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोजेक्ट विल इम्प्रूव इन्वायरमेंट कंडीशन भी ये सुधारेगा। सक्सेसफुली कमीशन NG3GT, ये इनकी इंटरनल लैंग्वेज है। कंपनी हैज कंप्लीटेड और LNG कन्वर्जन इन द हाइड्रोजेनेटिक यूनिट्स टेकिंग, ये मतलब सारे इन्होंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया क्या क्या इन्होंने कर लिया हुआ। 3 न्यूज आउट ऑफ 5 गैस टर्बाइंस, 3 आउट ऑफ द 6 यूटिलिटी बॉयलर, LNG कन्वर्जन इन द रिमेनिंग गैस टर्बाइंस यूटिलिटी बॉयलर, HUG 205 एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी ने प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं। ये एक्चुअल में लॉस नहीं माना जाता, ये प्रोजेक्शन में जब पोस्ट लगती है उसकी वजह लॉस दिखाया जाता है। तो एक्चुअल में लॉस नहीं है, इसमें आपको आगे भी दिखाऊंगा, इसका फंडामेंटल भी चेक कराऊंगा। इट रिड्यूसेस स्पेसिफिक फीड फ्यूल कंजम्पशन प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन। इट विल आल्सो अनेबल प्रोसेसिंग एडिशनल सल्फर क्रूड। ये तो इनकी ऑन द प्रपोज 9 MTPA रिफाइनरी कवरी बेसिन रिफाइनरी, ये इनकी इंटरनल लैंग्वेज है। नेगा पेटियम विच इज द प्रपोज्ड अलोंग विद द होल्डिंग कंपनी IOC। कंपनी सेट प्रोजेक्ट वुड एन इंटीग्रेटेड स्टेट पार्ट मॉडर्न रिफाइनरी कम। ये सारा इनका मतलब है। ये कोस्ट जिसकी प्रोजेक्शन की कोस्ट आ रही है 28-29 करोड़ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी सारी प्रोजेक्शन की कोस्ट आएगी ये। The project also includes a SPM facility for received crude oil and destination plant for the meeting of the water requirement of the refinery. Steps to obtain investment approval. Project as an progress. The project would benefit from the land of already possessioned by CPCL. Approximately, मतलब कि ये सारा का सारा प्रोजेक्शन इनका बहुत तगड़ा प्रोजेक्शन चल रहा है। The project is in line with the expected growth in demand and petroleum product with the southern region
environment clearance for the project is an also advanced stage of review approved by MOEF and CC. Cogen basis 9 MTP project would also stand and anchor feedstock generation for downstream industry. मैं सिंपल बोल देता हूँ, जिसने भी शेयर बाय करना है, whoever wants to buy this share, बाय ओनली विद द स्टॉप लॉस ऑफ 78. आपको जस्ट 78 का, अभी ये शेयर 81 पे चल रहा है, सिर्फ 78 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय कर लो, उससे नीचे मत रखना इस शेयर को, कंसोलिडेशन में चला जाएगा. whoever wants to buy this share, buy within a stop loss of 78. my short term target will be in positional list, it will be 190 first, then 100 क्रॉस कर गया, फिर ये 120 तक भी जाएगा. मतलब अभी कहीं ना कहीं इस शेयर में 50% तक की रिटर्न बची हुई है. बहुत अट्रैक्टिव रेट पे आपको ये शेयर मिल रहा है. सिर्फ 78 का स्टॉप लॉस लगा के आगे आने वाले टाइम में लॉन्ग 120 से लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हो, 1-2 साल के, 3 साल के लिए भी रख सकते हो. तो ऐसी कंपनियां आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा परफॉर्म करेंगी, क्योंकि 400 पे भी कभी ये शेयर ट्रेड किया करता. शॉर्ट टर्म टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपली मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट आप लोगों को पता ही है. तो ये तो न्यूज़ थी, बाकी इसके फंडामेंटल मैं आपको दिखा देता हूँ. सिंपली 78 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाय कर लो मंडे को ही चाहे होल्डिंग के लिए, और इसको इसमें 100 रुपये और 120 का टारगेट रहेगा. ये एनुअल रिजल्ट देख लो, मार्च 2016, 17, 18, 19 भी कहीं ना कहीं 40 हज़ार करोड़ का ये बिजनेस कर रही है कंपनी. 40 हज़ार करोड़ कम नहीं होता ये 40 हज़ार करोड़, ठीक है. रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है, टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यू 28, 25, 27, 32, 41, 37 इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही है ये कंपनी हर साल. देखो 37 हज़ार करोड़ पे इन्होंने 2020 में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, नीचे देखो हर साल कंपनी प्रॉफिट कमा रही है 750 करोड़, 1300 करोड़, 1400 करोड़, ठीक है. यहाँ पे देखो आप प्रॉफिट कमा रही, यहाँ पे लॉस आया 3000 करोड़ का लॉस है. एक्चुअल में ये लॉस नहीं है, ये 2019 में जो इन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं उसकी वजह से. ये देखो आप खुद एस्टिमेट करो बैलेंस शीट को, जिसने भी थोड़ा सा अकाउंट जानता वो बंदा पता लग जाएगा उसको. रेवेन्यू देखो 37 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू है इसका. तो 37 हज़ार करोड़ में सारा का सारा पैसा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में पैसा गया हुआ है. मतलब मटेरियल कंजम्पशन, मतलब सारे के सारे पैसा इन्होंने मटेरियल कंजम्पशन में पैसा लगाया हुआ है. 37 हज़ार करोड़ का इसका वो है रेवेन्यू है. तो मतलब एक्सपेक्ट करो कहीं इन्होंने फालतू में लॉस नहीं दिखाया हुआ, कहीं कुछ बाकी तो खर्चे तो छोटे मोटे खर्चे चलते ही रहते हैं. एम्प्लॉई कोस्ट, फाइनेंस कोस्ट भी कुछ भी नहीं है इसकी. कंपनी की डेप्रिसिएशन है, अदर एक्सपेंस 1000 करोड़ के है. मतलब सारा का सारा पैसा जो लॉस 3000 करोड़ आया है, टोटल मटेरियल कंजम्पशन में पैसा लगा है. सारा का सारा पैसा यहाँ पर इन्होंने कंजम्पशन में पैसा लगाया हुआ है, ठीक है. ये तो एनुअली डाटा था, ठीक है, एनुअल साल का डाटा था. अभी मैं आपको यहाँ पे क्वार्टरली डाटा भी दिखा देता हूँ इसका. ये देखो क्वार्टरली, देखो जून 2020 के नतीजे थे. देखो 10,000 करोड़ की सेल ऑन एन एवरेज चल रही थी. इस क्वार्टर में सेल आपको पता ही है कम होनी थी. पहले क्वार्टर में हर एक बंदे को पता ही है, फिर भी 3000 करोड़ की, 2900 करोड़ की अगर सेल आई है तो उसमें कंजम्पशन इन्होंने 1500 करोड़ करके, 1500 करोड़ कंजम्पशन आदि कंजम्पशन करके बाकी सारे खर्चे निकालने के बाद इस क्वार्टर में कहीं ना कहीं इन्होंने नेट में देखोगे आप 271 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है. 270 मतलब 300 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया गया है, ठीक है. बहुत अच्छी बात है ये. पहले क्वार्टर में मार्च में जो नतीजे आए थे -1637 करोड़ के लॉस था, बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस था ये. उससे कंपैरेटिवली जून के नतीजे बहुत ज़्यादा शानदार आए हैं. एक तो मैंने आप लोगों को रिजल्ट भी एनालिसिस कर दिया इस वीडियो में, न्यूज़ भी कर दी है, और आगे फंडामेंटल भी थोड़े से और दिखा दूंगा. तो ठीक है, सेल कम हुई है बट उसके अकॉर्डिंगली फिर भी प्रॉफिट दिखाया गया. आप इस चीज़ को समझो, ठीक है. 10-10 हज़ार करोड़ की ये टर्नओवर हो रही है. 10,000 करोड़ की टर्नओवर कम नहीं होती है. शेयर सिर्फ मात्र आपको 80 रुपये में शेयर मिल रहा है. 10,000 करोड़ की टर्नओवर एक क्वार्टर में, साल का मतलब 40 हज़ार करोड़ की सेल है उसकी, और सिर्फ 80 रुपये में शेयर मिल रहा है. बाकी ये तो थे, बाकी डिटेल में तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है. तो ये तो सिर्फ सिंपली मैंने आपको दिखाया है शॉर्ट में कि ईपीएस देखो 18 रुपये की ईपीएस थी पहले. मार्च में 109 की माइनस थी, पर माइनस में चलती आ रही, क्योंकि ये सारा का सारा पैसा अपना कंजम्पशन में लगा रहे हैं. कहीं अनऑर्डिनरी एक्स्ट्रा लॉस नहीं इनको हो रहा है. तो प्रोजेक्शन में पैसे लग रहे हैं, वो सारा आपने न्यूज़ में भी देख लिया, न्यूज़ वालों ने भी बता दिया कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे पैसे लग रहे हैं इनके.
और यहाँ पे शेयर की मैं आपको दिखाऊंगा सिंपली, ये आप देख सकते हो 12,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। 12.15 मतलब 12-13 हज़ार की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। प्राइस डिविडेंड भी अच्छा खासा डिविडेंड 10% का डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है। और यहाँ देखो फेयर वैल्यू इसकी 160 रुपये फेयर वैल्यू है, तो बहुत ज़्यादा आधे पे भी कम रेट पे आपको ये शेयर मिल रहा है। तो लास्ट वैल्यू आपको पता ही 81 पे इसका चल रहा है। और इस यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, तो 10 में से 4 हैं क्योंकि डाउन है, प्रोजेक्शन में पैसे लगे हुए हैं। वैल्यू वाइज अंडर वैल्यू है, ग्रोथ एवरेज है, एफिशिएंसी मोर है, ठीक है, क्वालिटी ऑनर एवरेज है। डिलीवरी भी कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के इस कंपनी की डिलीवरी उठाई जा रही है। 60% की डिलीवरी तो फ्राइडे को उठाई गई थी और 5 दिन में लगातार 50% की डिलीवरी उठाई जा रही है, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने आपको बता दी है 1215 करोड़ की है। बुक वैल्यू 80 है, मतलब बुक वैल्यू के पास अभी ट्रेड कर रहा है ये। फेयर वैल्यू तो इससे डबल ही है, ठीक है। फेस वैल्यू देख लो 80 रुपए की तो इसकी फेस वैल्यू है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है। और 40,000 करोड़ का ये का मैंने आपको दिखा दिया कि बिजनेस कर रही है कंपनी, तो काफ़ी मतलब अच्छे रेट में मिल रही है। मैंने अपनी तरफ से न्यूज़ के बिहाफ पे भी आपको एनालिसिस करके बता दिया। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स गुड चैनल। बेटा रोटी खिला रही हूँ।